इस्लामी दुनिया का तामीराती विरसा हैरत अंगेज तौर पर अमीर है। इस्लामी दुनिया में इंतहाई मशहूर मसाजिद, मोहल्लात, मकबरों और किलों की फहरिस्त। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं इस्लामी दुनिया के मशहूर शाहकारों के बारे में। सारी मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नाजरीन, हम बात करते हैं ताजमहल के बारे में। तबाही के आलम में शहंशाह ने ताजमहल दरियाए जमुना के जनूबी किनारे पर एक बहुत बड़ा मकबरा कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसे बिलाखिर मुकम्मल होने में 20 साल से ज्यादा का अरसा लगा। आज ताजमहल यरूशलेम में चट्टान के गुंबद के मुमकिना इस्तिशना के साथ दुनिया में इस्लामी फन तमीर का सबसे मशहूर नमूना है। ताजमहल अपने साइज और इसकी खूबसूरत शक्ल के लिए, जिसमें हिंदुस्तानी, इस्लामी और फारसी डिज़ाइन के अनासर को यकजा किया गया है, दोनों ही काबिल ज़िक्र हैं। दूर से देखने वाले मरकजी मकबरे के सफ़ेद संगे मरमर से मशहूर होते हैं, जो दिन की रोशनी के साथ रंग बदलता दिखाई देता है। करीब ही इमारत को अरबी खताती और नीम कीमती पत्थरों की जड़ों से सजाया गया है। अंदर मुमताज़ महल और शाहजहां के लिए कब्रें, छोटे मकबरे हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं अलहम्ब्रा के बारे में। हस्पानवी शहर गरनाता को नज़रअंदाज करने वाली एक पहाड़ी पर अलहम्ब्रा खड़ा है। ये महल 14वीं सदी में मुस्लिम नसरा ख़ानदान 1238 से 1492 से तल्लक रखने वाले शहजादों ने बनाया था। अगरचे महल के कुछ हिस्सों को मुनहदम कर दिया गया है। पहाड़ी के मगरबी सिरे पर एक किला अल काज़बा या अल कासबा, मशरक में एक शाही रहायशगाह और पवेलियन और बागात का एक जुर्म, जिसे जनरल लीफ के नाम से जाना जाता है। अलहम्ब्रा के सेन और कमरों को रंगीन टाइलों, खदी हुई स्टोकों, खदी हुई लकड़ी और खताती से शानदार तरीके से सजाया गया है। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र आराशी खसूसियात में से कुछ पचीदा नक्शशुदा ज्योमेट्रिक स्टेकलाइट डिज़ाइन, इस्लामी फ़न तमीर में एक बार बार चलने वाला नमूना, जिसे अरबी में मकरनास कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जुमा की मस्जिद के बारे में, जिसे अस्फ़हान भी कहा जाता है। अस्फ़हान के मरकज़ में वाक़े तामीराती ख़जानों से भरा शहर एक वसी व अरीज़ जुमा मस्जिद है। इस जगह पर 8वीं सदी से एक मस्जिद खड़ी है, लेकिन मौजूदा ढांचे के कदीम तरीन अनासर 2 गुंबद हैं, जो सल्जूक खानदान के दौर में बनाए गए थे, जिसने 11वीं सदी में ईरान के कुछ हिस्सों पर हुकूमत की। 12वीं सदी के अवाइल में मस्जिद को एक मुस्ततील सहन के इर्द गिर्द दोबारा तमीर किया गया था। अब हम बात करते हैं चट्टान गुंबद के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में द डोम ऑफ द रॉक भी कहते हैं। चट्टान का गुंबद। यरूशलेम में चट्टान का गुंबद सबसे कदीम मौजूदा इस्लामी यादगार है और सबसे मशहूर में से एक है। 691 से 692 में तमीर किया गया। यरूशलेम पर अरबों की फतेह के तकरीबन 55 साल बाद डिज़ाइन और आराइश की जड़ें बाज़ंतीनी तामीराती रवायत में हैं, लेकिन इसमें ऐसी खसूसियात भी दिखाई देती हैं जो बाद में एक वाज़ेह इस्लामी तर्ज तमीर के साथ मुंसलिक होंगी। ढांचा एक सुनहरी लकड़ी के गुंबद पर मुश्तमिल है। अंदर 2 एम्बोलेटर्स बेनकाब चट्टान के एक टुकड़े के गिर्द चक्कर लगाती हैं। ये साइट यहूदियत और इस्लाम दोनों के लिए मुकद्दस है। अब हम बात करते हैं सामरा की अजीम मस्जिद। जब सामरा की अजीम मस्जिद अराक में अब्बासी खलीफा अल-मुतवक्किल हुकूमत 847 से 861 ने 850 के लगभग तमीर की थी, तो ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जिसका कुल रकबा तकरीबन 42 एकड़ था। मस्जिद पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी, जिसका अंदरूनी हिस्सा नीले शीशे से सजा हुआ था। 1258 में हलागो की क़यादत में मंगोल हमले के दौरान ज़्यादातर ढांचा तबाह हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प खसूसियात में से एक 170 फुट मीनार बच गया। मीनार एक मखरूती शक्ल में बनाया गया है, एक सर पुल वाले रैंप में लिपटा हुआ है जो ऊपर की तरफ जाता है। ये वाज़ेह नहीं कि मामारों ने मखरूती शक्ल का इंतखाब क्यों किया। कुछ लोगों ने नोट किया है कि यह कदरे कदीम ज़ग्गरात से मुशाहबत रखता है।